नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जीन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे मक्का, चना और अरंडी की, साथ ही अरहर, धनिया और मूंगफली पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। भाव पर चर्चा के लिए बाजार के जानकार अनुज गुप्ता हमारे साथ मौजूद रहेंगे। लेकिन बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सुर्खियों के साथ। मक्का के बाजार में रहा मिला जुला रुख। राजस्थान की कोटा मंडी में आई 100 रुपए की बड़ी गिरावट। मंगलवार को मक्का के बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी की अगर बात करें तो आपको बता दें कि यहां पर मजबूती के साथ मक्के के सौदे हुए और कारोबार यहां पर मक्का का देखा गया। लेकिन राजस्थान की कोटा मंडी की अगर हम बात करें तो मक्का को यहां पर झटका लगा। मक्का की आवक कृषि उपज मंडियों में सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में मक्का बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की कोटा मंडी में नरमी देखी गई। 25 जुलाई को यहां मक्का 2200 रुपए पर कारोबार कर रही थी। 26 जुलाई को 100 रुपए टूटकर 2100 रुपए पर आ गई। वहीं उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे मजबूती के साथ हुए। 25 जुलाई को यहाँ मक्का का भाव 1940 रुपए था, जो 26 जुलाई को 10 रुपए बढ़कर 1950 रुपए हो गया। राज्य के आगरा मंडी में 25 जुलाई को मक्का का भाव रहा 2010 रुपए, जिसमें 26 जुलाई को 10 रुपए की मामूली तेजी आई और भाव 2020 रुपए हो गया। गुजरात की जम्बूसर मंडी में 25 जुलाई को मक्का का भाव रहा 1700 रुपए। 26 जुलाई को इसमें कोई बदलाव नहीं आया और भाव 1700 रुपए पर ही टिका रहा। केंद्र सरकार ने खरीफ सीजन 2022-23 की फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य में भारी बढ़ोतरी की है। खरीफ फसलों में शामिल मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य साल 2021-22 में 1870 रुपए क्विंटल था। सरकार ने साल 2022-23 के लिए मक्का की एमएसपी में 92 रुपए की बढ़ोतरी की है, जिसके बाद इसका न्यूनतम समर्थन मूल्य 1962 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। वहीं बात मक्का के निर्यात की करें तो देश से होने वाले मक्का के निर्यात में इजाफा देखने को मिला है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार 2021-22 के दौरान 36,90,000 टन से भी ज्यादा मक्का का निर्यात हुआ है, जबकि 2020-21 में सिर्फ 28,79,000 टन मक्का ही निर्यात हो पाई थी। भारत मक्का का निर्यात मुख्य रूप से वियतनाम, मलेशिया, बांग्लादेश और नेपाल के अलावा दूसरे कई देशों को करता है। इस साल घरेलू स्तर पर मक्का की रिकॉर्ड उपज का अनुमान है। देश में इस साल मक्का की पैदावार बीते साल के मुकाबले 15,30,000 टन ज्यादा हो सकती है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मक्का के भाव पर देखने को मिल सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मक्का की कुल पैदावार 3 करोड़ 31 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल मक्का की उपज 3 करोड़ 16 लाख 50 हजार टन ही रही थी। और आइए रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता का, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं फोन लाइन पर। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। मक्का पर सबसे पहले आपसे बात करेंगे। अभी जो स्थिति है उसको देखते हुए क्या लगता है आगे भाव किस दिशा में जा सकते हैं? क्या मक्का के भाव बढ़ेंगे या गिरेंगे? क्योंकि हम देख रहे हैं कि बाजार में भी किस तरह का रुख है। मक्के की अगर बात करें तो मक्के के बाजार में मिला जो रुख देखा है, हालांकि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। हमें लगता है आने वाले समय में भावों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। मक्के की अगर बात करें तो यहाँ पर हमने अच्छी पैदावार होती हुई देखी है और अच्छे मानसून की वजह से भी अच्छी पैदावार बढ़ सकती है। हमें लगता है मक्के के बाजार में आने वाले दिनों में नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि मानसून की वजह से भी अच्छी पैदावार हो सकती है और आने वाले समय में क्योंकि आवक मंडियों में बढ़ेगी, भाव इसके नरम हो सकते हैं, यानी भाव गिर सकते हैं। तो ऐसे में आप किसानों को क्या सलाह देंगे? उनके लिए बेहतर विकल्प क्या होगा? क्या वो अपना स्टॉक जो है उसे थोड़ा थोड़ा करके बेच दे, या फिर मौजूदा जो भाव बाजार में मिल रहे हैं उसे उसी पर बेचना समझदारी रहेगी? क्या कहेंगे? मक्के के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं, क्योंकि जिस तरीके से हमने बारिश देखी है और अच्छी पैदावार होती हुई देखी है, सोइंग एक्टिविटी अच्छी देखी है, हमें लगता है भावों में आने वाले दिनों में नरमी का रुख रहेगा। जैसे ही नई क्रॉप की आवक स्टार्ट होगी, भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। हमें लगता है किसानों को क्रॉप को बेच कर निकल जाना चाहिए।
बिल्कुल, तो अभी जो मौजूदा स्थिति है और जो आने वाले समय के संकेत मिल रहे हैं बाजार को लेकर, उसके अनुसार हमारे एक्सपर्ट की यही राय है कि अगर आपके पास मक्का का स्टॉक है तो बेहतर यही होगा कि उसे आप अभी मंडियों में बेच दें, जो भी मौजूदा भाव है उन्हीं पर, क्योंकि आगे भाव और नरम होने की स्थिति बनती नजर आ रही है। फिलहाल अब रुख करते हैं बाकी की सुर्खियों की ओर। चने के भाव में मंगलवार को रहा उतार चढ़ाव, ध्रोल मंडी में 25 रुपए की गिरावट दर्ज। और गुजरात की ज्यादातर मंडियों में स्थिरता के साथ हुआ अरंडी का कारोबार, राजकोट में आई 125 रुपए की नरमी। और अब बात करते हैं अरंडी की। मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के सौदे स्थिरता के साथ हुए। आपको बता दें कि घरेलू स्तर पर अरंडी की पैदावार में कमी का अनुमान है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में अरंडी बिकवाली के लिए पहुंची, लेकिन ज्यादातर मंडियों में भाव स्थिर रहे। हालांकि गुजरात की राजकोट मंडी में इसके सौदे 125 रुपए की कमजोरी के साथ हुए। 25 जुलाई को यहां अरंडी का भाव रहा 7,025 रुपए, जो 26 जुलाई को घटकर 6,900 रुपए रह गया। गुजरात की ही मनसा मंडी में 55 रुपए की मजबूती दर्ज की गई। 25 जुलाई को यहां अरंडी का भाव 7,160 रुपए था। 26 जुलाई को ये बढ़कर 7,215 रुपए पर पहुंच गया। वहीं राज्य की हलवद मंडी में अरंडी का कारोबार स्थिरता के साथ हुआ। यहां 25 जुलाई और 26 जुलाई को इसका भाव रहा 7,200 रुपए। स्थिरता का सिलसिला जम्बूसर मंडी में भी जारी रहा। यहां 25 और 26 जुलाई को भाव में कोई बदलाव नहीं आया और दोनों दिन ये 6,400 रुपए पर टिका रहा। घरेलू स्तर पर इस साल अरंडी बीज की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अरंडी के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ अरंडी की पैदावार 15,06,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल अरंडी की उपज 16,47,000 टन रही थी। आपको बता दें कि कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार घरेलू स्तर पर तिलहन की पैदावार में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। इस साल तिलहन की पैदावार 3 करोड़ 84 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज महज 3 करोड़ 59 लाख 46 हजार टन रही थी। तो अभी आपने अरंडी पर रिपोर्ट देखी, जिसमें हमने आपको भी बताया कि इस बार तिलहन का अधिक उत्पादन होने के संकेत मिल रहे हैं और अग्रिम अनुमान भी यही कहता है। बाजार पर इसका किस तरह का प्रभाव पड़ेगा, फिलहाल अभी हम जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। अनुज गुप्ता हमारे साथ बने हुए हैं कि बाजार की स्थिति को देखते हुए किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा, क्या करना चाहिए ऐसे में उन्हें। अनुज जी, क्या कहना चाहेंगे? अरंडी के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को होल्ड करके चलें। छोटी अवधि में भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। हमें लगता है कि निर्यात मांग से भाव ऊपर की तरफ आ सकते हैं, तो किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को होल्ड करके चलें, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि निर्यात मांग में क्योंकि और इजाफा हो सकता है और बढ़ सकती है अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी मांग, तो उसका असर घरेलू बाजार पर भी पड़ेगा और भाव में वृद्धि हो सकती है। इसीलिए थोड़ा किसान अभी इंतजार करें, अब स्टॉक को रोक कर रखें और जब भाव बेहतर हो तभी अरंडी को बाजार में बेचें। फिलहाल अब बात करते हैं सेब की। देखते हैं देश की विभिन्न मंडियों में कैसे रहे सेब के भाव। शुरुआत हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी से, जहां पर सेब का भाव रहा 7,000 रुपए। पंजाब की मोरिंडा मंडी में भाव रहा 7,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 8,200 रुपए। यही कि अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 8,450 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। इसी के साथ ही वक्त हुआ छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी अन्य जिन्सों के बारे में, हम आपको बताएंगे, कहीं मत जाइएगा, देखते रहे मंडी खबर। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। नहीं है डर, नहीं फिकर, मिली हमें नई डगर। फसल का करवा के बीमा, किसान की चिंता को छीना। आज ही प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ें और निश्चिंत हो जाएं। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे अरहर का हाल, लेकिन पहले नजर चना पर। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में चने का कारोबार उतार चढ़ाव के साथ हुआ। राजस्थान की जयपुर मंडी में 29 रुपए की तेजी दर्ज की गई। इस साल घरेलू स्तर पर चने की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया गया है। कुल दलहन की पैदावार भी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच सकती है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में चने की आवक सामान्य है। मंगलवार को ज्यादातर मंडियों में चने के सौदों में घटत बढ़त देखने को मिली। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार राजस्थान की जयपुर मंडी में 25 जुलाई को चने का भाव रहा 4,392 रुपए, जो कि 26 जुलाई को 29 रुपए बढ़कर 4,421 रुपए हो गया। वहीं गुजरात की ध्रोल मंडी में 25 जुलाई को चने के सौदे 4,040 रुपए पर हुए, जिसमें 26 जुलाई को 20 रुपए की तेजी आई और भाव 4,060 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। यहाँ 25 जुलाई को चने का भाव 5,850 रुपए से घटकर 5,825 रुपए रह गया। इस तरह यहाँ कुल 25 रुपए की गिरावट दर्ज की गई। उत्तर प्रदेश की ही गोंडा मंडी में 25 जुलाई को चने का भाव रहा 5,800 रुपए। 26 जुलाई को इसमें कोई अंतर नहीं आया और भाव 5,800 रुपए पर ही टिका रहा। देश में इस साल चने की अच्छी पैदावार देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर रबी चने की उपज में 20 लाख टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में चने के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान रबी चने की पैदावार 1,39,00,000 टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान उपज 1,19,10,000 टन ही रही थी। वहीं कुल दलहन की रिकॉर्ड उपज का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश में कुल दलहन की पैदावार 2,77,50,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान दलहन की उपज 2,54,60,000 टन रही थी। यानी इस साल दलहन की पैदावार में 22,90,000 टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। बता दें कि देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। एपीडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी 11 महीनों के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है। तो दलहन पर भी रिपोर्ट आपने देखी, जिसमें हमने आपको बताया कि बीते साल के मुकाबले इस साल दलहन की उपज में भी इजाफा होने का अनुमान है। और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता से। वो क्या सलाह दे रहे हैं? अनुज जी, क्या लगता है बाजार भाव किस तरफ जा सकते हैं? क्योंकि हमने रिपोर्ट में भी बताया कि इस बार का भी जो अग्रिम अनुमान है वो बता रहा है कि दलहन की पैदावार भी इस बार बढ़ सकती है। क्या असर रहेगा बाजार पर? क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? चने की अगर बात करें तो चने के बाजार में भी हमने कुछ गिरावट के साथ ट्रेड देखा है। हालांकि भाव थोड़े मिलेजुए रूप में रहे, मगर थोड़ी सी नरमी हमने भावों में आती हुई देखी है। मंडियों के अंदर हमने आवक बढ़ती हुई देखी है, जिसकी वजह से भाव नरम होते हुए दिखाई दिए हैं। हमें लगता है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रह सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने मानसून आता हुआ देखा है, तो फिर आने वाले समय के लिए सोइंग भी अच्छी हो सकती है और जो नई क्रॉप आएगी वहाँ पर हम एक अच्छी पैदावार होती हुई देखेंगे। हालांकि अगर हम दालों की बात करें तो दालों के अंदर अच्छी पैदावार का अनुमान लगाया जा रहा है। हमें लगता है कि दालों के अच्छी पैदावार की वजह से चने के भावों में भी कुछ नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। हालांकि त्योहारी डिमांड के चलते भाव थोड़े बहुत उठापटक में ट्रेड हो सकते हैं, भावों में थोड़ा बहुत उछाल आ सकता है। जी बिल्कुल। तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि छोटी अवधि में भाव नरम हो सकते हैं, लंबी अवधि की क्या स्थिति रहेगी वो भी आपने बताया, लेकिन हाँ बीच बीच में हो सकता है कि थोड़े भाव में हम उतार चढ़ाव भी देखें, थोड़ा उछाल भी आए। तो ऐसे में अनुज जी, क्या सलाह रहेगी उन किसानों के लिए जिन्होंने चना की फसल ली है या फिर जिनके पास चना का स्टॉक है? क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में? चने के किसानों को सलाह है कि अगर थोड़ा बहुत भी उछाल मिलता है तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेके चलें। हमें लगता है कि क्योंकि जिस तरीके की हमने अच्छी पैदावार देखी है, अच्छी आगे स्विंग हो सकती है और पैदावार भी अच्छी हो सकती है, तो भावों में नरमी का रुख रहेगा। तो लंबी अवधि के किसानों को सलाह है कि वो क्रॉप को बेच के निकल जाएं। छोटी अवधि में अगर उठापटक होती है तो वहाँ पर अपने माल को मंडियों का रुख कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो जैसा कि बता रहे हैं अनुज जी कि अगर थोड़ा भाव में आपको उछाल दिखाई देता है, जैसा कि उन्होंने पहले ही बताया कि हो सकता है बीच बीच में उतार चढ़ाव देखने को मिले, अचानक से कुछ उछाल भी आए, और अगर ऐसी स्थिति
स्थिति बनती है तो किसानों के लिए बेहतर यही रहेगा कि वो चने को बाजार में बेच दें। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं अनार की। देखते हैं देश की अलग अलग मंडियों में कैसे रहे अनार के भाव। शुरुआत करते हैं हरियाणा की गुरुग्राम मंडी से, जहां पर अनार का भाव रहा 5,500 रुपए। महाराष्ट्र की रहता मंडी में भाव रहा 5,500 रुपए। उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी में भाव रहा 5,850 रुपए और यहीं की गोंडा मंडी में भाव रहा 6,080 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब बात करते हैं पपीता की। पंजाब की मोरिंडा मंडी में पपीते का भाव रहा 2,800 रुपए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,800 रुपए। उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 2,700 रुपए और यहीं की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,800 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और आइए बात कर लेते हैं अरहर की। देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिलती है। बीते 8 महीने के दौरान आपको बता दें कि दालों के निर्यात में 10% का इजाफा हुआ है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश से साल 2021 के लिए अप्रैल से नवंबर महीने के दौरान कुल दालों का निर्यात 2,24,083 टन हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 1,94,286 टन ही हुआ था। भारत प्रमुख रूप से दालों का निर्यात संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात और अल्जीरिया को करता है। वही बात अरहर के हाजिर भाव की करें तो एग मार्क नेट के अनुसार मंगलवार को गुजरात की जंबूसर मंडी में साबुत अरहर का भाव रहा 5,300 रुपए। राजकोट मंडी में इसकी खरीद 6,335 रुपए पर हुई। राजस्थान की लालसोट मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 4,500 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में साबुत अरहर 6,545 रुपए पर बिकी। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। तो ये तो बात हुई अरहर की। इसी के साथ ही फिलहाल वक्त है एक और छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे धनिया और मूंगफली का हाल। आप बने रहे दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहे मंडी खबर। छोटा सा ब्रेक। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल, विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060, 1800-113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और इस भाग में अब सबसे पहले हम बात करते हैं मूंगफली की। मूंगफली के हाजिर इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में मूंगफली का भाव रहा 6,355 रुपए। वहीं राज्य की धरोल मंडी में मूंगफली का भाव रहा 5,790 रुपए प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली की खरीद 5,260 रुपए पर हुई। इस साल देश में मूंगफली की पैदावार में कमी देखने को मिल सकती है। घरेलू स्तर पर मूंगफली की उपज में इस साल 1,57,000 टन की कमी आ सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंगफली के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान मूंगफली की पैदावार 1,87,000 टन होने का अनुमान बताया गया है। जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 1,02,44,000 टन की रही थी। बात मूंगफली के निर्यात की करें तो इस साल देश से होने वाले मूंगफली के निर्यात में कमी देखने को मिली है। एपीडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 के लिए अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान मूंगफली का कुल निर्यात 4,76,700 टन था, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 5,89,400 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान मूंगफली के निर्यात में 1,12,700 टन की कमी देखने को मिली है।
और आइए बात करते हैं बाजार के जानकार से। हमारे साथ लगातार अनुज गुप्ता जी बने हुए। अनुज जी, मूंगफली के बारे में किसानों के लिए क्या सलाह रहेगी, क्या बताना चाहेंगे? क्योंकि निर्यात भी हम देख रहे हैं घट रहे हैं, तो भाव पर क्या असर रहेगा, क्या स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है? मूंगफली के किसानों को सलाह है कि अभी क्रॉप को बेच के निकल जाएं। आने वाले दिनों में भावों में नरमी देखी जा सकती है। कम डिमांड होने की वजह से और कम आवक होने की वजह से भी भावों में गिरावट का रुख देखने को मिल रहा है। हमें लगता है भावों में आने वाले समय में जब नई क्रॉप स्टार्ट होगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। किसानों के लिए सलाह है कि क्रॉप को बेचकर निकल जाएं। बिल्कुल, तो किसानों के लिए सलाह यही है कि उपज जो है मूंगफली अगर उनके पास स्टॉक है तो उसे बेचना ही बेहतर रहेगा। भाव आगे और नरम हो सकते हैं। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं भिंडी की। पंजाब की रैया मंडी में भिंडी का भाव रहा 1400 रुपए। वहीं राजस्थान के जालौर मंडी की बात करें तो यहाँ भाव रहा 2800 रुपए। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 1550 रुपए और यहीं के बदायूं मंडी में भाव रहा 1375 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। और अब नजर फूल गोभी पर। गुजरात की सूरत मंडी में फूल गोभी का भाव रहा 2025 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 1500 रुपए। पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 2500 रुपए। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2700 रुपए। सही भाव आवक गुणवत्ता के अनुसार है। अब बात धनिया की। मंगलवार को कृषि उपज मंडियों में धनिया की आवक सुस्त बनी रही। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग मार्केट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 10,950 रुपए। यही की हलवद मंडी की बात करें तो भाव रहा 11,250 रुपए। वहीं राजस्थान की कोटा मंडी की बात करें तो यहाँ पर धनिया का भाव रहा 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिया की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिया की खासी पसंद बनी हुई है। साल 2020-21 में धनिया का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में धनिया का निर्यात 47,135 टन का हुआ है, जबकि साल 2020-21 के दौरान निर्यात 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया। वहीं घरेलू स्तर पर धनिया की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिया की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे अग्रिम आंकलन के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान देश भर में 8,01,000 टन धनिया की पैदावार हो सकती है, जो बीते साल 8,91,000 टन थी। बात करते हैं अनुज गुप्ता जी से। अनुज जी, धनिया के किसानों को क्या करना चाहिए? फसल बेचने में फायदा रहेगा या रोक कर रखें? क्या स्थिति नजर आ रही है? धनिया के किसानों को सलाह है कि आने वाले समय में धनिया के बाजार में तेजी का रुख रहेगा। छोटी अवधि के लिए क्रॉप को होल्ड कर सकते हैं। हमें लगता है धनिया के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसा आप बता रहे हैं कि धनिया के बाजार में आगे तेजी देखने को मिल सकती है, तो किसान इसी के अनुरूप अपनी योजना बना सकते हैं कि उन्हें अभी फसल बेचना है या फिर थोड़ा और इंतजार करना है ताकि ज्यादा लाभ वो ले सके। हमसे बात करने के लिए अनुज जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इतनी अहम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की। उम्मीद करते हैं किसान जरूर इससे लाभान्वित होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी हमने बात की धनिया के बारे में और हमने आपको बताया कि किसानों के लिए बेहतर क्या रहेगा। फिलहाल अब बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालते हैं आलू पर। गुजरात की सूरत मंडी में आलू का भाव रहा 1,525 रुपए। पंजाब की रैया मंडी में भाव रहा 900 रुपए। राजस्थान की जयपुर मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए और उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में भाव रहा 1,500 रुपए। सही भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। और इसी के साथ ही आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। आपको बता दें कि अब आप मंडी खबर हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है और सीधे जुड़ जाए @DD किसान चैनल से, यानी हमारे YouTube ID, जहां पर आप मंडी खबर के पुराने एपिसोड्स भी देख सकते हैं। DD किसान पर प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रम भी यहां सुविधा के अनुसार आप कभी भी कहीं भी देख सकते हैं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी कार्यक्रम आपको पसंद आए उन्हें लाइक करें। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव भी हम तक पहुंचा सकते हैं। फिलहाल यहां लेंगे आपसे इजाजत, लेकिन आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।